गाइज, आज मैं आपको कुछ बेहद आसान लेकिन पावरफुल इंग्लिश फ्रेजेस सिखाने जा रही हूँ जो कि नेटिव स्पीकर्स रोज बोलते हैं। और इन फ्रेजेस को समझने के लिए यहाँ पर एक छोटी सी सिचुएशन है। ए और बी की बातचीत है। ए और बी आपस में बात कर रहे हैं और उसी बातचीत में ये सारे इंग्लिश फ्रेजेज अपने आप आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। माय नेम इज संगीता सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद संगीता। लेट्स बिगिन। पहला फ्रेज है गाइज, व्हाट इफ। व्हाट इफ का हिंदी मतलब होता है क्या होगा अगर। यूज्ड फॉर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के लिए व्हाट इफ का यूज किया जाता है। यहाँ पर ए और बी आपस में बात कर रहे हैं तो ए बोल रहा है व्हाट इफ इट रेन्स टुमारो। क्या होगा अगर कल बारिश हुई। तो यहाँ पर आप व्हाट इफ ये जो फ्रेज है इसका यूज करेंगे। इसके बाद में इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश हुई। क्या होगा अगर कल बारिश हुई, तो इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज आप रेन्स टुमारो करेंगे, विल का यूज नहीं करेंगे। इट विल रेन टुमारो आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि व्हाट इफ अपने आप में ही किसी संभावना, चिंता या डर को दिखा देता है। क्या पता ऐसा हो जाए, है ना, कि क्या होगा अगर, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको विल का यूज नहीं करना है, आपको सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। व्हाट इफ इट रेन्स टुमारो, इट विल रेन टुमारो आप नहीं लिखेंगे। ठीक है गाइस। तो बी यहां पर कह रहा है देन वी विल स्टे होम, तब हम घर पर ही रहेंगे। ए बोल रहा है व्हाट इफ इट रेन्स टुमारो, क्या होगा अगर कल बारिश हुई। तो बी कह रहा है गाइस कि देन वी विल स्टे होम, तब हम घर पर ही रहेंगे। इस तरह से एक आध और एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं गाइस। ए कह रहा है व्हाट इफ द पावर गोज आउट टुनाइट। तो बी बोल रहा है वी विल लाइट सम कैंडल्स। अगर आज रात बिजली चली जाएगी तो हम लोग मोमबत्तियां जलाएंगे। इस तरह से वी विल लाइट सम कैंडल्स। इस तरह से अगर कोई बोलता है व्हाट इफ वी मिस द बस, तो आप तुरंत बोलिए वी विल टेक एन ऑटो। अगर बस छूट जाएगी तो हम लोग ऑटो ले लेंगे। इस तरह से गाइज आप यहाँ पर व्हाट इफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट है गाइज व्हाट डू यू मीन, यानी कि स्पष्टता, क्लियरिटी पूछने के लिए हम लोग व्हाट डू यू मीन इस फ्रेज का यूज करते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा, इस तरह से इसका हिंदी मीनिंग हुआ। ए बोल रहा है यू आर ऑलवेज लेट, तुम हमेशा लेट रहते हो। तो बी बोलता है व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। और सेंटेंस है गाइस कि ए बोल रहा है कि यू शुड चेंज योर प्लान, तुम्हें अपना प्लान चेंज करना चाहिए। यू शुड चेंज योर प्लान। तो बी बोलता है व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। इस तरह से गाइज इस फ्रेज का यूज हम लोग स्पष्टता पूछने के लिए करते हैं, जानने के लिए करते हैं ना। स्पष्ट रूप से बता भैया तुम्हारा मतलब क्या है, इस तरह से। नेक्स्ट है गाइज सो व्हाट। इसका हिंदी मतलब हुआ तो क्या, यानी कि जब किसी बात का इंपॉर्टेंस नहीं होता है तब हम लोग सो व्हाट का यूज करते हैं। यूज्ड व्हेन समथिंग डजंट मैटर, किसी बात का इंपॉर्टेंस नहीं है, महत्व नहीं है, तब हम लोग सो व्हाट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ए बोल रहा है यू फेल्ड वंस, तुम एक बार फेल हो गए। यू फेल्ड वंस। तो यहाँ पर बी बोल रहा है तो क्या, सो व्हाट, आई विल ट्राई अगेन, मैं फिर से कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर सो व्हाट का मतलब हुआ गाइस तो क्या। इस तरह से गाइस ए बोल रहा है बी से यू मेड अ मिस्टेक। तो बी बोलता है सो व्हाट, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स। तो क्या हुआ, सबसे गलतियां होती है। इस तरह से गाइज अगर आप किसी बात का इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, अगर आप किसी बात का महत्व नहीं देना चाहते हैं तो सो व्हाट का यूज करेंगे। और इसका हिंदी मतलब होता है तो क्या। तो क्या, मैं फिर कोशिश करूंगा। इस तरह से सो व्हाट आई विल ट्राई अगेन। इस तरह से आप इस फ्रेज का यूज करेंगे। नेक्स्ट है गाइज व्हाई नॉट, क्यों नहीं। व्हाई नॉट, अब इसका हिंदी मतलब हुआ क्यों नहीं। यूज टू अग्री और गिव परमिशन, यानी कि सहमति और परमिशन देने के लिए इसका यूज किया जाता है। व्हाई नॉट, क्यों नहीं। ये बोल रहा है कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं। तो बी बोल रहा है व्हाई नॉट, क्यों नहीं। इस तरह से ये बोल रहा है कैन वी गो आउट फॉर आइसक्रीम। तो बी बोलता है व्हाई नॉट, लेट्स गो, क्यों नहीं, चलो चले। इस तरह से गाइज यहाँ पर व्हाई नॉट का आप यूज करेंगे।
सहमति और परमिशन के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है गाइस हाउ कम। हाउ कम ऐसा कैसे, इसका हिंदी हुआ कैजुअल वे टू आस्क व्हाई और हाउ इज दिस पॉसिबल, क्यों और ये कैसे हो सकता है, पूछने का कैजुअल तरीका। हाउ कम ऐसा कैसे। ए बोल रहा है आई डिडंट गेट द जॉब, मुझे नौकरी नहीं मिली, तो बी बोल रहा है हाउ कम ऐसा कैसे। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, हाउ कम ऐसा कैसे, व्हाट हैपेंड क्या हुआ। इस तरह से यहाँ पर हाउ कम का आप यूज करेंगे ऐसा कैसे के लिए, और यहाँ पर वाई क्यों और ये कैसे हो सकता है, इस तरह से इस सेंस में आप यहाँ पर हाउ कम का यूज करेंगे। नेक्स्ट है गाइस नो वे। इसका हिंदी मतलब होता है ऐसा कभी नहीं हो सकता। यूज फॉर सरप्राइज और डिसबिलीफ, आश्चर्य और अविश्वास के लिए इसका यूज होता है। नो वे ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ए बोल रहा है गाइस आई सॉ अ यूएफओ, मैंने यूएफओ देखा, तो बी बोल रहा है नो वे ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता यानी कि अविश्वसनीय है, इस तरह से यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता। ए बोल रहा है कि आई सॉ अ यूएफओ, तो बी बोल रहा है नो वे ऐसा कभी नहीं हो सकता है, असंभव है, अविश्वसनीय है, इस तरह से है ना गाइस। तो इस तरह से अगर आपने यूएफओ देखा है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, है ना गाइस। इस तरह से एक और सेंटेंस यहाँ पर आई वन द रेस, ये बोल रहा है आई वन द रेस, तो यहाँ पर बी बोल रहा है नो वे दैट्स अमेजिंग, सच में बहुत बढ़िया, नो वे दैट्स अमेजिंग। तो यहाँ पर सरप्राइज के लिए भी गाइस इसका यूज किया जाता है नो वे, ठीक है, सच में बहुत बढ़िया। किस बात पर, आई वन द रेस, ठीक है। ये बोलता है आई वन द रेस, नो वे दैट्स अमेजिंग, सच में बहुत बढ़िया, इस तरह से। नेक्स्ट है गाइस गेस व्हाट। गेस व्हाट का हिंदी मतलब होता है बताओ क्या हुआ, इस तरह से। यूज्ड बिफोर टेलिंग सरप्राइजिंग न्यूज, यानी कि कोई भी आश्चर्यजनक न्यूज बताने के पहले इसका यूज किया जाता है। ये बोल रहा है बी से कि गेस व्हाट आई गॉट सिलेक्टेड, बताओ क्या हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया, इस तरह से गाइज यहाँ पर कोई भी सरप्राइजिंग न्यूज बताने से पहले इसका यूज किया जाता है गेस व्हाट, यानी कि गेस करो क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। आई गॉट सिलेक्टेड, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ पर बी बोल रहा है वाओ, वाह बधाई हो, वाओ कॉन्ग्रेट्स। गाइज ए बोल रहा है गेस व्हाट, मतलब अंदाजा लगाओ, बताओ क्या हुआ। तो बी बोलता है व्हाट क्या, टेल मी, मैंने मुझे बताओ। ए बोल रहा है वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, हम लोग एक ट्रिप पर जा रहे हैं। इस तरह से गाइज यहाँ पर आप गेस व्हाट का यूज करेंगे, बताओ क्या हुआ, इसके लिए। तो इस तरह से गाइज इन फ्रेजेस को अपने डे टू डे लाइफ में यूज करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। इस तरह के और फ्रेजेस चाहिए गाइज, यानी कि ए और बी की बातचीत वाली वीडियोस चाहिए, तो जरूर से कमेंट करें। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद।